नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिन कहते हैं, उसकी अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं छोटा सा वीडियो क्लिप इसलिए बना रहा हूं कि आज के समय में सिर्फ हमारे मुंबई शहर या अपने देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पृथ्वी पे बढ़ते हुए कार्बन के इफेक्ट और पर्यावरण जिस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, इसके लिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को आज मैं एक छोटा सा क्लिप बना के थोड़ी जानकारी दूं। दोस्तों, जो हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं आज 5 जून को, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके पहले ये सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। आज से 50 वर्ष पूर्व यानी 1972 में यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट की एक बैठक स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। और उस समय में सारे विश्व में पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं खड़ी हुई थी और उसके ऊपर जागतिक तौर पे काम होना चाहिए। उस आशय से यूनाइटेड नेशंस के उस समिट में, उस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में हम मनाएंगे। दोस्तों, अब ऐसा हुआ है कि इस बात को 50 साल हुआ है, लेकिन 50 साल के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में जिस प्रकार से सुधार होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। हालांकि परिस्थितियां बिगड़ती रही है कुछ राष्ट्रों में, विशेष करके जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। विकसित देशों में तो स्थिति कुछ और है, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हर एक बड़े बड़े शहरों में शहर बढ़ते जा रहे हैं, मकाने बढ़ते जा रहे हैं, देशों में जंगल घट रहा है, जंगल का प्रमाण कम होते जा रहा है। और उसके लिए क्या हो रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने से हमारे जीवन पे क्या असर होती है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो क्या हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हम देख रहे हैं हर 2 साल 3 साल के बाद हमारे यहाँ गर्मी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और आने वाले दिनों में कहते हैं ऐसा ही रहा तो गर्मी का प्रमाण हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री के तरह ये बढ़ते रहेगा। तो एक तो क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट हम देख रहे हैं, उसकी मरीन इफेक्ट हो रही है। मरीन इफेक्ट का यह है कि हमारे विश्व भर के जो समुंदर है, वो समुंदर के अंदर भी समुंदर के जीवों के प्रति किसी प्रकार के तेल के वेसल्स जाते हैं, ऑयल्स के, तो वो जब उसका रिसाव होता है तो जलचर संपत्ति जो है, जलचर प्राणी है, वो नष्ट हो रहे हैं। समुद्र हमारे स्वच्छ नहीं रहे, प्रदूषित हुए हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, शहरों में हमारे यहाँ झाड़ पान कम होने लगे हैं। अब मैं सिर्फ अपने मुंबई शहर की आज बात करूं। मैं मुंबई शहर की बात इसके लिए कर रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2012-17 में 5 वर्ष के लिए मुंबई महानगर पालिका की वृक्ष प्राधिकरण समिति, ट्री अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, उस पर हमको काम करने का अवसर मिला था। और उस समय पे जितना हम काम कर सकते हैं मुंबई में पेड़ पौधे का संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना, वो हमने कोशिश की। लेकिन मुंबई शहर की अगर पूरा हम MMR रीजन लेते हैं तो करीबन 2 करोड़ की आबादी है। और मुंबई महानगर पालिका के आंकड़े के हिसाब से हमारे मुंबई में करीबन 30 से 32 लाख पेड़ आज मुंबई शहर में है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस प्रकार से जनसंख्या है हमारी मुंबई की, तो मुंबई शहर में कम से कम और 10 लाख पेड़ पौधे की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर मुंबई वासी को ये प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आपको अपने एक परिवार प्रति एक पेड़ भी हम लगाए ना, तो मुंबई में लाखों पेड़ आ सकते हैं। आज के पर्यावरण के दिन पे यही मेरा संदेश है कि पेड़ पौधे की रक्षा करें, पेड़ पौधे को उसको नए लगाने की कोशिश करें और पेड़ों का संवर्धन करें, अपने पर्यावरण को बचाए रखें, अपने आने वाली नई पीढ़ियों को भी एक अच्छा पर्यावरण मिले, वैसी हम कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।